हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। यस, तो कल का आपने जो मैंने आपको वर्क दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, एक तो मैंने आपको चार्ट बनाया था और उसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ लिखवाया था आपको। तो वो आई होप कि आपने उसको नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। तो चलते हैं अब अपन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ये मैंने आपको डेफिनेशंस में लिखा था कि इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना और इलेक्ट्रॉन्स का घटना, किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चाहे बढ़ रहा है चाहे उसका घट रहा है, वो तरीका कोई भी हो, तो वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट किसका है? वो चार्ज का ही एक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है या इलेक्ट्रॉन घट रहा है, अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ मतलब क्या हुआ? मतलब वो नेगेटिव हो गया। और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता तो वो क्या होता? पॉजिटिव हो गया। अंडरस्टूड ना? ओके। अब कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आपके सामने दिख रही है आपको, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो इसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है लेते हैं अपन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? एक्सेस भी होती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। मतलब कि बढ़ता भी है और घटता भी है, यानी कि एक प्रकार का डायरेक्शन है। ये प्रकार का डायरेक्शन का मतलब वही नहीं कि खाली डायरेक्शन ही मिलना चाहिए, मतलब कि कुछ पता रहता है कि हाँ उससे कमी हो रही है, बट ये नहीं एक्सेसनेस और डिफिशिएंसी, इसके कारण से क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या है? चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब कि चार्ज जो है वो चार्ज की में भी थ्योरी ये लगती है कि चार्ज को कभी ख़त्म नहीं किया जाता या कभी पैदा नहीं किया जाता। ये चार्ज एक प्रकार से क्या होता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। मीन्स चार्ज क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं, जो आपके फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि चार्ज इज़ कंजर्व। ये इसी से रिलेटेड हुआ जब, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या होते हैं? चार्ज न तो चार्ज को ख़त्म किया जा सकता है, न चार्ज को पैदा किया जा सकता है। ये क्या है? एक प्रकार का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपन इसको, बस इसीलिए चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल और चार्ज इज़ कंजर्व। थर्ड पॉइंट जो अपन लेते हैं, थर्ड पॉइंट ये है कि चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहेगा? मास से जुड़ा हुआ रहेगा। कैसे? अगर किसी बॉडी का चार्ज, अगर कोई बॉडी जो है वो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो उस बॉडी का मास क्या हो गया? बढ़ रहा है। और अगर उस बॉडी कोई भी बॉडी में चार्ज की डिफिशिएंसी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज की डिफिशिएंसी हो रही है, इसका मतलब उसका मास क्या हो गया? कम हो गया ना। क्योंकि एक्चुअली में जो मास पहले अपन पढ़ते थे कि उसमें मास का कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मास जो है वो क्या होता है? m0 अपॉन √1 माइनस v अपॉन v² अपॉन c²। ये एक फॉर्मूला होता है, m0 है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी, और ये क्या है? लाइट वेलोसिटी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मास क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ आ रहा ना? क्योंकि टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है मास, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आपको फॉर्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि कोई भी बॉडी जो है वो अगर मूव कर रही है तो या ट्रांसफ़र होती है, तो मतलब जनरली मूव करेगी, और मूव करेगी तो यानी कि उसके मास में चेंज आएगा। तो इसी प्रकार से चार्ज जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? हमेशा मास से जुड़ा हुआ रहता है। चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होते हैं? क्वांटाइज होते हैं। अब क्वांटाइज का मतलब क्या है? चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड मतलब कि चार्ज जो है वो फिक्स नंबर्स में होते हैं।
इंटीजर फॉर्म में होता है कि सर इन चार्ज इज ऑलवेज स्टेबल इन मल्टीपल ऑफ इंटीजर, ये लिख सकते हैं आप, मल्टीपल ऑफ इंटीजर, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज जो है या चार्ज जो है वो हमेशा किस में होता है, इंटीजर्स के मल्टीपल में होते हैं, यानी कि चार्ज कितने हो सकते हैं, यानी कि चार्ज जो है वो कितने हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन, यही क्या होता है, चार्ज होता है जनरली, यही 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। अब जैसे कि अपन ने कहा कि चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब ये है कि चार्ज जो हमेशा एन ई के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, एन ई, या आप कह सकते हैं अपन क्यू इज, चार्ज हमेशा क्या होता है, क्यू, क्यू मीन्स चार्ज, एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर बोले तो 1 ± 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, किसका फॉर्मूला, ये चार्ज का फॉर्मूला है कि चार्ज हमेशा किस में होता है, इन द मल्टीपल ऑफ इंटीजर ऑफ फंडामेंटल चार्ज। एक चीज़ और बता दो, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। और जो चार्ज होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर, और ये आपका हो गया चार्ज। ये हो गया चार्ज। चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, कहाँ से है, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्वांटाइज है, समझ में आ रहा ना। और 1 ई क्या हो गया, 1 ई जो है वो आपका क्या हो गया, फंडामेंटल चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है 6th पॉइंट आपका जो है, 6th पॉइंट आपका है कि चार्ज इज इन्वर्टेंट, चार्ज इनवेरिएंट। क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, यानी कि चार्ज के रूप भी बदलते रहते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से। तो चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट। 5th है सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर वाइल डिसिमिलर अट्रैक्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज बोल सकते हैं कि या चार्ज की प्रॉपर्टी भी, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि भी सिमिलर चार्ज जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपील करेंगे, और डिसिमिलर चार्ज वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल इजी बात है। प्लस और माइनस जो होगा वो अट्रैक्शन करेगा, और नेगेटिव है अगर तो रिपल करेगा। क्लियर। अगर आपको इस चीज़ को नोट करना है तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हो, फिर आप आराम से इजीली इसको नोट कर लेना। ओके, चलिए तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। सब चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज इनवेरिएंट, और सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर वाई डिसिमिलर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे हेलो, यस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। टाइप्स ऑफ चार्जिंग, तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर बता रहे हैं
कि टाइप्स ऑफ चार्ज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो है, टाइप्स ऑफ चार्जिंग ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ये होते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन एक तो कौन सा होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्टिंग या कंडक्शन, और इंडक्शन। तीन टाइप्स होते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्टिंग एंड बाय इंडक्शन। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में अपन पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन से कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है। जैसे अपन जनरली, मैंने आपको बताया था कल भी, बलून है, कोई बलून है, उस बलून को अपन ने रफ़ किया, रफ़ करने के बाद अपन ने उसको किसी वॉल पे पेस्ट किया, तो आप देखते हो तो कि वो चिपक जाता है। इसको क्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लिंग, चिपकना। तो ये क्लिंग हो जाता है। तो ये कैसे क्लिंग हो गया, कि अपन ने इसको फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन के कारण से इसके अंदर ये चार्ज हो गया, और चार्ज होने के कारण से ये इसके ऊपर चिपक गया। तो जब भी कोई भी दो बॉडी को अपन एक रब करते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, तो वो आपस में एक दूसरे से चिपकने लग जाती है। तो जो वहाँ पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, वो प्रोड्यूस हुआ फ्रिक्शन की वजह से। वो इलेक्ट्रिसिटी बना देती है, वहाँ पर क्या बना देती है, इलेक्ट्रिसिटी बना देती है। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाले प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपने इसको रब किया किसी भी अपने, जैसे ये मान लो आप क्या है, वुलन मान सकते हो आप इसको, बोली कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये हो गया आपका बलून, और ये होगी वॉल, चिपक गया। जैसे आपने इसको इसके ऊपर घसा या इसको रगड़ा, रब किया, तो रब करने पर क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसमें घसने से क्या हो गया, जब इसमें अपने इसको घसा, तो जो वुलन था उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र करने पर कि एक बॉडी के अंदर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और दूसरे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस हो जाता है। इस कारण से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। और फिर जब वापस अपन उसको दूसरी बॉडी के पास ले जाते हैं, तो वो आपस में, जैसे मान लो ये वापस नेगेटिव है, ये बॉडी वॉल नेगेटिव की थी, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो ये चिपक गए। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो आपका सेकंड जो टाइप्स था चार्ज करने का, वो आपका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जब दो कंडक्टिंग बॉडी को अपन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं या कांटेक्ट में लेके आते हैं। मान लो दो बॉडी है, बॉडी ये है और ये बॉडी बी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। और ये न्यूक्लियस बॉडी है। न्यूक्लियर बॉडी आप लोग समझते होंगे, न्यूक्लियर बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन दोनों ही बराबर मात्रा होते हैं, नहीं कंजर्व होते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये एक बॉडी है कंडक्टिंग बॉडी, और अपन ये न्यूक्लियर बॉडी है, इसका चार्ज है Q और इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब अपन इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार से कांटेक्ट में आ गए। कांटेक्ट में आने पर क्या होता है कि जो चार्जेस जो है
वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इक्वली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये हो गया Q1 डैश और ये हो गया Q2 डैश। बॉडी ए हो गई है और ये बॉडी बी। तो जब चार्ज दिया तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये Q जो चार्ज था, ये Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। Q डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया, Q1 प्लस Q2 डैश के बराबर ये वैल्यू होगी। तो क्लियर है ना। तो जब वैन टू कंडक्टिंग बॉडीज कनेक्ट बाय चार्ज फ्लो अंटिल देयर पोटेंशियल इक्वल, इस जब तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं हो जाता। तो सेम हो गया Q1, यानी कि Q इज इक्वल्स टू, आप ये भी लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू Q/2 प्लस Q/2। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड है आपका किसी भी बॉडी को चार्ज करना इंसुलेट की मदद से, जो आपके ये मैंने आपको बताया था। थर्ड इंडक्शन की वजह से, किसकी वजह से है, इंडक्शन की वजह से। तो इंडक्शन, अब इंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी इफ़ अ चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट नियर अ मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, अगर कोई चार्ज बॉडी है उसको अपन किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आते हैं, न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास में जब लेके आते हैं तो क्या होता है, मान लो ये पॉजिटिवली है बॉडी ए और ये बॉडी बी। तो जैसे ही अपन इसको इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं तो होता क्या है, उस समय इसमें ये होता है कि ये तो न्यूक्लियस बॉडी थी, इसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर मात्रा में, क्वांटिटी में। तो इस समय जब प्लस अपन लेके आएंगे तो ये क्या होगा, ये जो चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी क्या करेगी कि जो इनके अपोजिट चार्ज है उसको तो अट्रैक्ट कर लेगी, और जो सिमिलर चार्ज है उनको क्या कर लेगी, रिपल कर लेगी। जैसे ये पॉजिटिव था तो ये जितने भी इसके अपोजिट जो है उसको तो अट्रैक्ट कर लेगी, और जो भी इसका सिमिलर है उसको क्या कर लेगी, रिपल कर लेगी। तो जो भी पॉजिटिव वाले इधर इकट्ठे हो जाएंगे, सॉरी नेगेटिव वाले इधर इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले इधर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर लेंगे, और जैसे ही इसको अर्थिंग कर लेंगे तो नेगेटिव होता तो ये पृथ्वी में आ जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो क्या करेगी, अर्थ से कुछ नेगेटिव चार्ज इसमें चले जाएंगे, जिससे ये क्या हो गया, ये तो न्यूक्लियस हो गया। और बॉडी के अंदर किसकी संख्या ज़्यादा है, अभी नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है, तो ये बॉडी जो है वो अभी क्या बन गई, कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज हो गई। बात समझ में आई ना आपको इंडक्शन की। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ इंडक्शन का। जैसे मान लेते हैं अपन ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें आपके चार्जेस है इसमें कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। इस प्रकार से मान लो ये बॉडी, ये न्यूक्लियस बॉडी है, इसके कांटेक्ट में आपने लेके आ गए एक पॉजिटिव बॉडी, नेगेटिव ले लेते हैं अपन इस बार, ठीक है। ये कोई चार्ज बॉडी है, जब अपने दोनों को पास में लेके आए तो पास में लेके आने के बाद में क्या होगा, तो उसके बाद अपन देखेंगे, उसके बाद होगा यू, ये बॉडी है नेगेटिवली चार्ज, और ये आपकी बॉडी बी, ये बॉडी ये थी, ये बॉडी बी, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी।
अब क्या होगा इसमें, ये नेगेटिव चार्जेस है तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे, ये जो आपको जितने भी पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं इसके अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे। ये पॉजिटिव आ गए, और जो ये नेगेटिव चार्जेस जो थे ये तीनों, ये क्या करेंगे, ये दूसरी साइड में एक जगह पे फ्रीली रहेंगे। ये तो बॉन्ड हो गए और ये इधर फ्री है। तो अब इनको फ्री को करने के लिए इनको क्या करेंगे, तो इनको करने के लिए अपन यहाँ से अर्थिंग करेंगे। इनका अर्थिंग करने पर जो भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या करेंगे,